हेलो एवरीवन। एमएससी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर होते हैं, ऐसे कंडक्टर मटेरियल होते हैं जो अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं तो वो जो कंडक्टर हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जब वो कंडक्ट कराते हैं तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ऐसे कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर कहते हैं। अ सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अटेंड्स सुपर कंडक्टिविटी। यानी सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को कंटेन करते हैं। अ स्टेट ऑफ मैटर विथ नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी मैटर की एक ऐसी स्टेट जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैरी नहीं करती है। इन अ सुपर कंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट कैन persist indefinitely। ठीक है, जो सुपर कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन होते रहती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अगेंस्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो उस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसको रोकने वाला कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट होते रहती है। ठीक है, और सुपर कंडक्टर डिफाइंड एज अ substance that offers no resistance to the electric current when it becomes colder than a critical temperature। सुपर कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस हैं जब अगर उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर्स आर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, डाइबोराइड, नायोबॉर्न, कॉपर ऑक्साइड एंड आयरन पिनिकटाइड्स। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मरकरी, ये सब। ठीक है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल फॉल्स टू ज़ीरो। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली ज़ीरो में फॉल कर जाती है, यानी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे जो मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे कुछ मटेरियल और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं। जो एल्युमिनियम है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.2 केल्विन, और इंडियम का 3.4 केल्विन, मरकरी का 4.2 केल्विन और लेड का 7.2 केल्विन। यानी ये एक क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है इसके नीचे जो ये मेटल्स हैं ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, आगे ग्राफ की हेल्प से हम देखेंगे कि जो नॉर्मल मेटल्स हैं टेम्परेचर डाउन करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी है वो भी उसका डाउन होते रहेगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल मेटल में अगर हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी डाउन ग्राफ में जाएगी। लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जब अगर हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो एक पॉइंट तक तो जो टेम्परेचर है और जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डाउन होती रहेगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ज़ीरो पे फॉल हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो टेम्परेचर होता है इसी को क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ग्राफ ऑफ कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर और मेटल यानी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का ग्राफ यहाँ पे बताया है। अब हम देखेंगे जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके टाइप्स। तो जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और जो टाइप 2 सेमी सुपर कंडक्टर हैं उनको हार्ड सुपर कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर हैं वो हम देखेंगे कि also known as soft superconductors exhibit a sharp transition
from the superconductivity state to the normal state when the magnetic field exceed a critical value। ठीक है, जो टाइप 1 यानी सॉफ्ट सुपरकंडक्टर होता है उनमें एक शार्प ट्रांजिशन फॉर्म होता है, यानी जब वो कंडक्टर से सुपर कंडक्टर्स में चेंज होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर से, और जब सुपर कंडक्टर से कंडक्टर में चेंज होते हैं तो उनमें एक शार्प ट्रांजिशन होता है। ठीक है, फ्रॉम द सुपर कंडक्टिविटी स्टेट टू नॉर्मल स्टेट में आने के लिए उनमें क्या है, एक शार्प यानी सीधे, अगर वो सुपर कंडक्टर हैं तो एक पॉइंट के बाद वो सीधे नॉर्मल अपनी स्टेट में आ जाएंगे, यानी शार्प ट्रांजिशन होता है। ठीक है, कंप्लीटली एक्सिपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो टाइप 1 के हमारे सुपर कंडक्टर हैं वो मैसनर इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, जिसमें जो मैसनर इफेक्ट है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपेल को। ठीक है, तो मैसनर इफेक्ट को दर्शाते हैं टाइप 1 के सुपर कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल में आते हैं प्योर एलिमेंट्स लाइक एल्युमिनियम, मरकरी और लेड, ये सब टाइप 1 के सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, टाइप 2 superconductors are also known as hard superconductors, exhibit a mixed state when a magnetic field between the lower critical field and an upper critical field, यानी जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स होते हैं हमारे उनमें सिर्फ एक ही जो क्रिटिकल फील्ड है वो पाया जाता है, लेकिन जो टाइप 2 के सुपर कंडक्टर्स हैं उनमें दो टाइप का क्रिटिकल फील्ड पाया जाता है, एक लोअर क्रिटिकल फील्ड और एक अपर क्रिटिकल फील्ड। ठीक है, डू नॉट फुली एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड इन मिक्स्ड स्टेट, यानी जो टाइप 2 के सुपर कंडक्टर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली एक्सपेल नहीं कर पाते हैं, यानी मैसनर इफेक्ट को शो नहीं करते हैं कम्प्लीटली। कैन इट कैन कैरी हायर करेंट destinies and withstand high magnetic fields compared to type 1। ठीक है, टाइप 1 का सुपर कंडक्टर है उसके कंपैरिजन में हाई करंट को कैरी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो टाइप 2 के सुपर कंडक्टर हैं उसके एग्जाम्पल हैं बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, नाइबियम, टाइटेनियम एंड नायोबियम टिन एलॉयज। देखेंगे यहाँ पे ग्राफ से बताया टाइप 1 के सुपर कंडक्टर और टाइप 2 के सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो जो टाइप 1 का जो सुपर कंडक्टर है वो एक शार्प जो ट्रांजिशन स्टेट है, यानी इसके बाद वो सीधे अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर से अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए शार्प ट्रांजिशन स्टेट को दिखाता है अप्लाइड फील्ड और मैग्नेटाइज। जब एक पॉइंट के बाद उसका जो मैग्नेटाइज है यानी उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एक पॉइंट के बाद डायरेक्ट क्या है अपनी जो मैग्नेटिक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं और वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है एक शार्प ट्रांजिशन के साथ। लेकिन और इसमें केवल एक ही जो टाइप 1 के सुपर कंडक्टर हैं उनमें सिर्फ एक ही टाइप का क्रिटिकल फील्ड पाया जाता है, लेकिन जो टाइप 2 के सुपर कंडक्टर्स हैं उनमें दो टाइप के क्रिटिकल फील्ड पाए जाते हैं, यानी टाइप 1 का जो सुपर कंडक्टर है, ठीक है, वो एक पॉइंट में इस पॉइंट के बाद अपनी नॉर्मल स्टेट में सीधे आ जाता है, लेकिन जो टाइप 2 के सुपर कंडक्टर्स हैं वो एक शार्प ट्रांजिशन न दिखा के वो स्लो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, ये इसका लोअर लोअर क्रिटिकल फील्ड है, और जो HC2 है ये इसका अपर क्रिटिकल फील्ड है। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर स्टेट में फिर सुपर कंडक्टर स्टेट से मिक्स स्टेट में उसके बाद अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं, यानी जब ये अपर क्रिटिकल फील्ड में पहुंचेंगे तब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में पहुंचते हैं। ठीक है, आगे सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक, जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं एंड इट शोज मैसनर इफेक्ट।
ठीक है। जो डायमैग्नेटिक सुपरकंडक्टर्स होते हैं वो मैसनर इफेक्ट को शो करते हैं। यहाँ पे मैसनर इफेक्ट को बताया कि द मैसनर इफेक्ट इन विच द कॉम्प्लेक्स expulsion of all magnetic field lines or magnetic flux by a superconductor material is called मैसनर इफेक्ट। यानी मैसनर इफेक्ट क्या बताता है कि जब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने आप से गुजरने देता है, ठीक है, यानी उसका कुछ ना कुछ फ्लक्स है, तो वो नॉर्मल स्टेट में होगा, यानी कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो सुपर कंडक्टर है तो वो अपना जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको अपने अपने आप से पास ऑन नहीं होने देगा, यानी उसका जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और वो किसी भी मैग्नेटिक लाइन को अपने आप से पास ऑन नहीं होने देगा। ठीक है, ये मैसनर इफेक्ट ने बताया था। हम जो सुपरकंडक्टर्स है उसके एप्लीकेशन देखेंगे इन मेडिकल इमेजिंग, यानी एमआरआई जैसे मेडिकल जो इमेजिंग हम करते हैं उनमें जो सुपरकंडक्टर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन, मैगलेव ट्रेन से रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, यानी ट्रेन्स में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी, यानी जैसे मालगेव ट्रेन्स हैं उनमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, यानी फ्रिक्शनलेस जो ट्रेन्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए भी सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, यानी जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनका यूज़ पावर ट्रांसमिशन और स्टोरेज के रूप में भी किया जाता है। एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन, फॉल्ट करंट लिमिटर्स और एनर्जी स्टोरेज के रूप में। साइंटिफिक रिसर्च, पार्टिकल एसिलेटर्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, यानी साइंटिफिक रिसर्चेज में भी जो सुपरकंडक्टर्स हैं उनका एप्लीकेशन होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंडक्टिविटी करेंट्स, क्वांटम स्टेट प्रिजर्वेशन, इन सब में भी जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है।